नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटा गोंदिया परिसर में। 2 दिन पहले गोंदिया की जो नगर परिषद है वहाँ पर जो मुख्य अधिकारी है उनकी जो कुर्सी और जो टेबल है वो जब्ती किया गया है। आइए जब्ती करने का क्या कारण है जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है और नगर परिषद में आप लोगों ने कौन सा केस दर्ज किए थे? मेरा नाम संतोष कुमार ढेकर प्रसाद पटले है। मैं छोटा गोंदिया का निवासी हूँ और मेरी किसानी छोटा गोंदिया एरिया में ही गट क्रमांक 45/3 और 40/3 में है, जो बालाघाट रोड पे यानी मलार टोली जो कहते हैं उस एरिया में है। तो वो जो किसानी थी हमारी, हम पुरखों किसानी है, हम कर रहे थे, लेकिन नगर परिषद ने वो भूमि अधिग्रहण किया। अभी वो किस काम के लिए किया था ये हमें मालूम नहीं था। अधिग्रहण किया था, बोले रिजर्व है। हमने किसी को बेचने का ये भी किया था पहले, तो नहीं बोले रिजर्व है तो ये नहीं होता। वो भूमि हमारी यानी इतने काम की भूमि थी हमारे कि क्योंकि आजकल नौकरी लगती नहीं, हमने बच्चों के सुविधा के लिए अपने खेती के सामने अपने भविष्य में काम आया। तो वो भूमि अधिग्रहण हुई और वहाँ क्रीड़ा संकुल बनाया गया। क्रीड़ा बनाया गया तो उसकी राशि ये बात कम से कम 2012 के करीब होगी। जब 2012 को जब वो उन्हें अपना काम शुरू करने गए तो वो उन्हें पैसे भी नहीं दिए थे हमको, और काम शुरू कर रहे थे, ट्रक से माल डाले थे। हमने रोका, हमका अभी इसका पैसा नहीं मिला है, पैसा कितना दे रहे हो। उस समय आमदार साहब भी आए थे, गोपाल अग्रवाल उस समय तत्कालीन आमदार थे। फिर उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई और बाद में उनने फिर वो उस पीरियड की फिर वो पैसे देने का वादा किया। तो उस समय हमको लगभग 24 लाख कुछ समथिंग राशि मिली थी। ये 2012 की बात है मेरे ख्याल से, हाँ 2012 में मिले थे वो। तो हमको जब राशि मिली तो मतलब ये अल्प राशि ना, 2 गट थे हमारे, 2 गट में एक को शायद 12 लाख ऐसा कुछ और 10 14 ऐसा कुछ भी था, 10 और ऐसा, तो ऐसे 24 लाख लगभग मिले। तो हमने फिर बोला ये हम कलेक्टर साहब से बात किए, विशेष भूजन अधिकारी कलेक्टर ऑफिस में बैठे थे, डिप्टी कलेक्टर, उनसे बातचीत की। सर मतलब ये आई राशि, ये जो रकम है, ये रकम काफ़ी यानी आज के मानते वो काफ़ी कम है। 2.5 एकड़ मेरी किसानी गई, मेरी किसानी वहाँ थी 2 एकड़ 40 डिसमिल, 2 गट मिल के, और वो जब पूरी अधिग्रहण की गई तो वहाँ जो हमको राशि मिली वो बहुत अल्प मिली। हमने नाराज़गी व्यक्त किया, हमने कलेक्टर से बात किया तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, जो रेट होगा वो पहले के रेट के वहाँ से जो दिया गया ना। सर हम पैसे ये लेंगे नहीं, लेंगे तो फिर हम कंडीशन डालेंगे। हमने कंडीशन डाला कि ये अभी हम तात्पर्य ले लेते हैं, लेकिन हम इस पर केस करेंगे, हमको आज के रिवाज जो रेट है उसके मान से मिलना चाहिए पैसा। तो वो नहीं कि अभी हमने ठीक है, हमने ले लिया, और लेके बाद हमने बोल के रखा था। उसके बाद में हमने केस डाला, और केस डालने के बाद में हमको हमारी मांग ये थी कि हमको आज के मान से पैसा चाहिए, जो मार्केट रेट है उससे पैसा चाहिए। तो हमने केस डाला हाई कोर्ट में। केस के बाद में सब उनका सब ये हुआ, सुनवाई हुई, पीसी वगैरह भी हुई, और उसमें केस में फिर डिसीजन दिया कोर्ट ने कि इनको पैसा दिया जाए, जो किसान है उनको पैसा दिया जाए। पर उन्होंने पैसे दिए नहीं, टालटाली किए, बोले वो हमारी तरफ नहीं है, क्रीड़ा संकुल तरफ वाले हैं। किंतु जो जगह अधिग्रहण किया गया उस समय न क्रीड़ा अधिकारी था न क्रीड़ा संकुल था, ज़मीन तो अधिग्रहण नगर परिषद में की ना, तो हमने केस उन पर डाला। तो वो ऐसे अभी एक में एक पर पल्ला झाड़ रहे हैं। और अभी फिर जब हमारे कोर्ट केस में आई, जब हम कोर्ट में केस आई, जब फाइनल हो गए, तो हमारे जो ये है जो न्यायाधीश है, कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि बोले पैसा दो, और नहीं दिया उनने तो फिर बोले इस पर जब्ती मारो। तो इसके पहले भी हम एक बार गए थे तो सीओ साहब कहीं बाहर गए थे, वहीं गए थे, फिर हमको वापस आना पड़ा। इस बार भी गए तो उनको क्या, इस बार भी बोले मैं मुंबई में हूँ, अभी थे कहाँ ये नहीं मालूम, मुंबई में हूँ ऐसा वो बोल रहे थे। अभी क्या क्या नगर परिषद के ऑफिस से क्या क्या जब्ती किया गया है? हाँ, हमने अभी नगर परिषद ऑफिस से उनका एक टेबल, उनकी चेयर और दूसरी अन्य 4 यानी 3 चेयर, न ऐसे हम 5 चेयर, 5 कुर्सियाँ और एक टेबल, 6 नग। ये जो सामान अभी जो जब्ती किया वो कहाँ रखा गया है? वो हमारे सुपुर्दनामे पे कोर्ट ने हमको दिया। हमने बोला कोर्ट में क्या थे, उन्होंने बोला, कोर्ट ने बोला ये नहीं, ये तो आपके सुपुर्दनामे पर, हमें जो बिलीप वगैरह आए थे कोर्ट से, उन्होंने हमारे सुपुर्दनामे पे सामान रखा हुआ है। मामला काफ़ी गंभीर है। मामला ये है कि ये जो किसान है इनकी जो ज़मीन बालाघाट रोड पर थी, वहाँ जो अभी क्रीड़ा संकुल बना हुआ है, नगर परिषद ने कुछ दिन पहले इनकी जो ज़मीन है कुछ वहाँ पे बनने वाला था, इसीलिए नगर परिषद ने बोला कि आपकी ज़मीन कुछ यूज के लिए हम ले रहे, पर इनका जो मुआवजा है वो दिया नहीं देने के ऊपर इन्होंने केस दाखिल किए, और केस दाखिल करने के बाद भी इनका जो मुआवजा है मिला नहीं, इसीलिए इन्होंने
कोर्ट में इन्होंने केस दर्ज किया और कोर्ट से अभी आदेश आया कि नगर परिषद पैसा देंगी और नगर परिषद पैसा नहीं दे रही, टालाटाल कर रही। इसीलिए गोंदिया के जो मुख्य अधिकारी है करण चौहान, उनकी जो टेबल और उनकी जो चेयर है वो जब्त कर लिए गए हैं। अब सोचने वाली यह बात है कि गोंदिया नगर परिषद के मुख्य अधिकारी पूरे गोंदिया शहर की एक सुधारना को लेकर एक सरकार नियुक्ति करता है और पूरे पर यह सोचने वाली बात है कि किसान की अगर ज़मीन जाती है तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर इनको मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने कोर्ट में केस दर्ज किया, मतलब किसान को कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, ये एक सोचने की बात है कि किसान के साथ क्या हो रहा है। ये आदेश मिला है कि ये केस जीत गए, उसके बाद भी नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए नगर परिषद के जो मुख्य अधिकारी है उनके टेबल और चेयर जब्त कर ली गई है। अब सोच सकते हो तरह परिषद के सीईओ की चेयर और जो टेबल जब्त कर लिया गया, तो गोंदिया शहर की जो देखरेख है, भागदौड़ है, काफ़ी सारी योजना आती है, ये किस तरह होंगी, ये सोचने वाली बात है। दर्शकों, इसी तरह हम लोग आपको खबर दिखाते रहेंगे। हमारा यहाँ का प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र दिलदारे, गोंदिया।